नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे घोटालों को लेकर और उन घोटालों के खिलाफ जो विपक्ष का प्रदर्शन होता है उसमें कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इसके अलावा भी एक और दल है जो कांग्रेस से भी बढ़ चढ़ कर इस पूरे प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। जी हाँ, वो दल है आपने जो हाल ही में पोषण आहार घोटाला हुआ, उस घोटाले को लेकर आपने तेजी से प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया गया। न केवल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ बल्कि दिल्ली में भी प्रदर्शन कर सीबीआई तक जाकर जांच की मांग करी। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके जरिए अपनी बात रखी, लेकिन आपने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके दिल्ली के सीबीआई दफ्तर तक का दरवाजा खटखटा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में आप बहुत तेजी से अपने संगठन को बढ़ा रही है। अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में भी आपके 42 पार्षद, 22 जनपद सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य बने, तो इसके साथ साथ एक मेयर की सीट पर भी आपने कब्जा किया। तो नगरीय निकाय चुनाव में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और आप जिस तेजी से संगठन को बढ़ा रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है, लोगों को जुटा रही है, उससे लगता है कि 2023 के चुनाव तक, अगले साल के विधानसभा चुनाव तक आप जो है खुद को मजबूती से मैदान में लेकर आएगी। और आपके लोगों का, आपके संगठन के लोगों का बड़ा साफ तौर पे कहना है कि जिस दिन मध्य प्रदेश की जनता ने केजरीवाल मॉडल को समझ लिया, उस दिन आपकी सरकार बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आप जिस तेजी से बढ़ रही है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी झाड़ू किसको साफ करती है। जी हाँ, आप वैसे तो मध्य प्रदेश में 2013 से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2013 से जब से वो चुनाव लड़ रही थी तब उसका संगठन इतना मजबूत नहीं था। जो आमतौर पर जो एक्टिविस्ट थे वो चुनाव लड़ने के लिए सामने आते थे, या जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा होती थी वो सामने इस तरह से आते थे। लेकिन आपकी जो 2013 की मेहनत है, या जो आप 2013 से जो धीरे धीरे आगे आ रही है, अब ऐसा लगता है कि उसके विधानसभा चुनाव में, जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, उसमें आपका असर देखने को मिल सकता है। 2023 में भी आप पूरी 230 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी और 230 सीटों पे जो कैंडिडेट उसके उतरेंगे उसमें कई सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ये तय करेंगे कि आपने किस दल को फ़ायदा दिया और किसको नुकसान। वैसे अगर हम सीधे तौर पे देखें कि आपकी झाड़ू किसको साफ करेगी, तो निश्चित ही कांग्रेस को सबसे ज़्यादा खतरा आपसे है। कांग्रेस को इसलिए खतरा है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है और आमतौर पे जब मुख्य विपक्षी दल के वोट कटते हैं तो वो आमतौर पे जब सत्ता की नाराज़गी के वोट कटते हैं तो वो सीधे तौर पर मुख्य विपक्षी दल को जाते हैं। और ऐसे में जब सत्ता से नाराज़ वोट मुख्य विपक्षी दल के पास नहीं जाके किसी और दल में बटेंगे तो निश्चित ही पहला नुकसान मुख्य विपक्षी दल को होगा। अब अगर हम बात करें कि 2003 में जब सत्ता बदली थी तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव का, वो सड़क, बिजली, पानी का था। हालांकि 2018 में वो स्थिति नहीं थी, 2018 में भी सरकार बदली, लेकिन उस समय जो मुद्दा था वो महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, बीजेपी की अंदरूनी कलह थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। तो 2018 में भी सरकार बदली। तो कुल मिला के अब मध्य प्रदेश के नए पुराने दोनों ही वोटर ने दोनों ही सरकारों को देख लिया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही राज करने के तौर तरीके, काम करने के तौर तरीकों को देख लिया। तो अब अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में जो कैंडिडेट की बात होगी, अगर हम आपकी बात करें कि आप किसे नुकसान देगी, तो सबसे पहले ये तय होगा कि आपका नुकसान किसे हुआ। उसके लिए सबसे पहले आपके उम्मीदवार को देखना होगा, क्योंकि आप में ज़्यादातर वो लोग टिकट की डिमांड लेकर जाते हैं, या आपसे ज़्यादातर वो लोग मैदान में होते हैं जो अपने दलों से नाराज़ होते हैं, जो अपने दलों में टिकट की दावेदारी करते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है और फिर वो आखिरी में आपके बैनर पे खड़े हो जाते हैं आपसे टिकट लेके। तो अब इसमें निर्भर करता है कि इस तरह के कितने चेहरे होंगे, क्या वो चेहरे अपने दमखम पर चुनाव लड़ सकेंगे, और अपने दमखम पर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो जीतने में सक्षम होंगे। तो अब 2-3 सबसे बड़ी वजह है। नंबर 1, कांग्रेस को जो नुकसान होगा वो इसलिए होगा कि सत्ता की नाराज़गी का वोट सीधे कांग्रेस के पास ना आते हुए कहीं ना कहीं आपके खाते में भी जा सकता है। नंबर 2, जो बीजेपी को नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि सत्ता की नाराज़गी का जो वोट है वो कांग्रेस से अगर ज़्यादा कट गया तो आपके हिस्से में ज़्यादा जा सकता है, और जब अगर वो आपके हिस्से में ज़्यादा आएगा तो बीजेपी के सामने एक और राजनीतिक दल का विकल्प खड़ा होगा जो उसे चुनौती देगा। नंबर 2 ये कि अगर कोई उम्मीदवार बीजेपी से नाराज़ है, अगर कोई टिकट का दावेदार बीजेपी से नाराज़ है और बीजेपी ने उसे उम्मीदवार नहीं बनाया,
तो वो आपके पास जा सकता है। और अगर वो आपके टिकट से चुनाव लड़ेगा और वो खुद अपने बलबूते आपसे जीत गया, तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर वो बीजेपी को भी नुकसान पहुँचाएगी। तो निश्चित ही आप दोनों ही दलों को नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन किसका नुकसान ज़्यादा हुआ, जिस तरह से गणित है उसमें यह तो तय है कि मुख्य विपक्षी दल का नुकसान सबसे पहले होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन किसका नुकसान ज़्यादा हुआ, ये उस वक्त के चुनावी समीकरण और उस वक्त के चुनावी मुद्दे तय करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि नुकसान दोनों ही दलों को होगा।